सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दिवाली, भैया दूज जो 5 दिन का आपका दीपोत्सव है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आपका बात करते हैं एडिटोरियल की, जो द हिंदू का एडिटोरियल है आज वो है आज की फिर पॉलिटिक्स के ऊपर है। जो इसकी तृणमूल कांग्रेस की जो महुआ मित्रा है, आजकल आप टीवी पे देखा भी होगा कि न्यूज़ में काफ़ी डिबेट भी चल रही है और उसे जो लिखा है उन्होंने एक्सपेल करने का जो फैसला है पार्लियामेंट से, तो उसको लेके उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हैं करंट गवर्नमेंट को। तो नाम है ओवर टू द टॉप, टॉप के ऊपर। वो क्या कहते हैं? डिसीजन टू एक्सपेल महुआ मोइत्रा स्मैक ऑफ इस ये स्मैक ऑफ कई बार आ चुका है। स्मैक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की गंध देना और किसकी स्मैक कर रहा है वो? पॉलिटिकल वेंडेटा और वेंडेटा का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध। तो एडिटर साहब के अकॉर्डिंग जो महुआ मोइत्रा को जो एक्सपेल करने का फैसला है, का निष्कासन का फैसला है, वो शायद उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध ज़्यादा लगता है। इसलिए वो कह लेते हैं कि एलैक्रिटी जो तत्परता है, जो तत्परता दिखाई है विद व्हिच जिसके साथ यानी कि वो एलैक्रिटी, वो तत्परता जिसके साथ लोकसभा एथिक्स कमेटी यानी कि लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है और एथिक्स का मतलब अगर हम देखें तो एथिक्स का अ, मतलब जो सिद्धांत है, नीति है, जो उसके तौर तरीके हैं, उनको बोला जाता है। तो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है, वेंट अबाउट का मतलब जैसे उसने इस चीज़ की तरफ वो गई, किसकी? रिकमेंडिंग करने की तरफ, रिकमेंड सिफारिश करना, द एक्सपल्शन ऑफ तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो संसद सदस्य हैं, उसको एक्सपेल करने के जो फैसले की तरफ बहुत तेजी से गई है, ठीक है ना? तो वो तत्परता से क्या पता चलता है और कहाँ से एक्सप्लेन करना महुआ मित्रा को? फ्रॉम लोअर हाउस, जो लोअर हाउस है, जो हमारा नीचे वाला सदन है, जो लोकसभा है, इज सर्टेनली नॉट ए साइंस ऑफ फिडेलिटी। न तो वो लोकतांत्रिक नीतियों के प्रति फिडेलिटी वफादारी है, वो फिडेलिटी टू एथिक्स, ना ही वो एथिक्स के प्रति उनकी कोई ईमानदारी नजर आती है। तो वो कहते हैं कि भारत यानी कि लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है, कि वो लोकसभा को देखेगी कि लोकसभा की जो नीति है, नियम है, सिद्धांत है, उसका पालन किया जा रहा है या नहीं। तो उस कमेटी का ही डिसीजन ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने एथिक्स कमेटी ने एथिक्स के साथ फिडेलिटी नहीं निभाई है और इसका पता चलता है उस तत्परता से, उस एलेक्ट्रिटी से जो उन्होंने दिखाई है महुआ मित्रा को एक्सपेल करने के पीछे। अब एक बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम बात करते हैं किसकी? देखो यहाँ पे हम बात करेंगे देखते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे एलाक्रिटी। जो एलाक्रिटी है, ये क्या कर रही है? हाँ, ये जो एलाक्रिटी है, इज सर्टेनली ये निश्चित रूप से साइन नहीं है फिडिलिटी का एथिक्स के प्रति। ये आपके मेन सेंटेंस के पॉइंट हैं कि एलाक्रिटी जो तत्परता दिखाई है, ये क्या है? ये क्लियरली साइन नहीं है इसका फिडिलिटी वफादारी या ईमानदारी का किससे? एथिक्स के प्रति। अब ये बीच का देखो मेन चीज़ वो ये सेंटेंस आपके वर्ड आपके छोटे से होते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती हैं। ये एलाक्रिटी के बारे में ऐड किया गया है आगे कौन-सी? कि वो एलाक्रिटी जिससे लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने रिकमेंड किया है एक्सपल्शन को तृणमूल कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट महुआ मित्रा को लोअर कोर्ट से। वो निश्चित रूप से फिडेलिटी का साइन नहीं है और ना ही ये कोई फेयरनेस नज़र आती है और ना ही इसमें वो ईमानदार नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं कि द रिकमेंडेशन जो है, जो सिफारिश है उनके एक्सपल्शन की इज अ ब्रेजनली पार्टीशन अटेम्प्ट है। ब्रेजनली बेशर्म से भरा हुआ, जैसे हम किसी को बोल देते हैं ब्रेजन आइज, बेशर्म आंखें। पार्टीशन का मतलब पार्टी से रिलेटेड, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस की है जो सरकार के प्रति अक्सर आक्रामक रहती है, तो सरकार ने उसका बदला वहां से लिया है। अकॉर्डिंग टू एडिटर नॉट माइंड, वहां पे क्या बोलते हैं? तो ब्रेजनली पार्टीशन जो एक बेशर्म पार्टीशन यानी कि जो हम बोलते हैं पक्षपात वाला जो प्रयास है टू साइलेंस, शांत करने का किसको? एक क्रिटिक, एक आलोचक को। किसका आलोचक? ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, क्योंकि वो पार्टी और उसके जो नेता हैं वो सरकार के आलोचक रहते हैं, उसको घेरने का या जवाबदार ठहराने का प्रयास करते हैं। तो एडिटर साहब को ऐसा लगता है कि ये बेशर्म प्रयास है, उसके खिलाफ यूज किया है जिसको उन्होंने। तो इट इज आल्सो ए वार्निंग शॉट, ये वार्निंग शॉट है। वार्निंग शॉट का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को वार्न करने के लिए पुलिस हवा में गोली चला देती है ना, ऐसे। तो ये एक वार्निंग शॉट है सरकार की तरफ से मेंट, जिसका मतलब है टू इंटिमिडेट, कि वो इंटिमिडेट करेंगे एमपीस को
फ्रॉम डूइंग देयर जॉब, अपना जॉब करने से। इंटिमिडेट करने का मतलब किसी को डांटना, धमकाना और उसे मजबूर करना कि वो उनके तरीके से काम करे, तो ये इंटिमिडेशन है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो एमपीज को इंटिमिडेट करेंगे उनकी जॉब करने से। और कौन सी जॉब? ऑफ होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि सरकार के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कार्य करने वाले उनके लोग हैं, उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। तो जो भी सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगा तो उसको वो इंटिमिडेट करेंगे। और ये ऐसा लगता है, ये जो सरकार का एक्शन है, ये एक वार्निंग शॉट है कि सावधान हो जाएं, सरकार के प्रति क्रिटिकल ना रहे। नाइदर द प्रोसेस, ना तो प्रक्रिया यानी कि उनको एक्सपेल करने का प्रोसेस, नोर द कंक्लूजन्स, और ना ही वो निष्कर्ष जो उन्होंने दी है कमेटी ने, आर ग्राउंडेड, वो आधारित है। आर ग्राउंडेड होने का मतलब वो आधारित नहीं है इन एनी डेसिफेरेबल प्रिंसिपल, वो किसी भी डेसिफेरेबल, डेसिफेरेबल का मतलब जिसे समझा जा सके, जिसका कुछ अर्थ निकाला जा सके, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। तो जो इन्होंने कमेटी ने निष्कर्ष निकाला है महुआ मित्रा के प्रति कि भाई वो एक्सपल्शन की अधिकारी है, वो एडिटर साहब को ऐसा लगता है कि कोई भी समझने योग्य सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया है, किसी प्रिंसिपल पर आधारित नहीं लगता। द कमेटी विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस कमेटी ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पूरे मंत्रालय की मदद से फाउंड पाया दैट द एमपीज क्रेडेंशियल्स, कि एमपीज के जो क्रेडेंशियल्स थे, क्रेडेंशियल्स होते हैं परपत्र, जैसे आपके परपत्र होते हैं ना, जैसे आपका आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, मूल निवास वगैरह होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, तो वो सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? क्रेडेंशियल्स कहलाते हैं। तो इस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इस मिनिस्टर ने पाया कि जो एमपी है, यानी कि महुआ मित्रा है, उसके जो क्रेडेंशियल्स थे वो यूज किए गए थे ऑनलाइन फ्रॉम दुबई, दुबई से 47 टाइम टू एक्सेस, एक्सेस करने के लिए, पहुंच बनाने के लिए द पार्लियामेंट पोर्टल, पार्लियामेंट पोर्टल यानी कि पार्लियामेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे एक्सेस बनाने के लिए महुआ मित्रा के डॉक्यूमेंट यूज किए गए थे और दुबई से 47 बार यूज किए गए थे। तो ये मुद्दा उन्होंने उठाया और उसको एक्सपेल किया। अब इसके बारे में बात करते हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, जो पार्लियामेंट में एमपी जो पोस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वर सबमिटेड फ्रॉम अब्रॉड, वो सबमिट किए गए थे बाहर से। तो सब महुआ मित्रा को जो पार्लियामेंट में सवाल पूछने थे, वो सवाल उस पोर्टल पे बाहर से सबमिट किए गए। तो ये बात उन्होंने उठाई है। तो क्या होता है, यानी कि पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, संसद में बहस चलती है, तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो बारी-बारी से नाम बुलाते हैं और उनका जो क्वेश्चन है वो बातें करते हैं, तो वो वहीं से पोर्टल पे सबमिट करना पड़ता है उन्हें। तो उन्होंने कहा एज अपोजिशन मेंबर्स, जैसा कि विरोधी मेंबर्स हैं इन द कमेटी, उस कमेटी में हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, यानी कि विरोधी मेंबर्स, यानी कि उस पार्टी से अलग जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है, इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो बाहर से डाले गए हैं, विदेशों से डाले गए हैं। और द ड्राफ्टिंग, जो एक खाका तैयार किया गया है, और जो सबमिशन है और जो सबमिट किए गए हैं क्वेश्चंस, आर रूटीनली डन बाय एड्स। अब ये एडिटर साहब बोल रहे हैं कि जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और सबमिट किया जाता है क्वेश्चन रूटीनली, यानी कि नॉर्मल है वो, कि वो एड्स के द्वारा किया जाता है एमपीज की, यानी कि एमपीज के जो सहायक हैं वो तैयार करते हैं उसे। एमपीज कहाँ बैठ के अपने क्वेश्चन बनाएगा, उनका ड्राफ्ट बनाएगा, तो सबके सहायक होते हैं। फिर वो कहते हैं एंड एमपीज रेज्ड क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, और एमपी क्या करते हैं, रेज करते हैं किसको, क्वेश्चंस को पार्लियामेंट में, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो उनके अलग अलग घटक होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन, उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर वो क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछते हैं। तो ये रूटीन वर्क है, सब ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टू एज्यूम, मान लेना, विदाउट सॉलिड एविडेंस, बिना किसी ठोस सबूत के, दैट एनी क्वेश्चन इज एक्सचेंज, कि कोई भी क्वेश्चन एक्सचेंज किया गया है ऑफ मटेरियल फेवर, मटेरियल फेवर के लिए। मटेरियल फेवर का मतलब, जैसे किसी ने किसी को लाभ दिया कि भाई हम आपको ये चीज, इतना पैसा या ये गाड़ी या ये चीज दे देंगे या आपके लिए काम कर देंगे, बदले में आप वहां पे ये क्वेश्चन रेज करें। तो ये बिना सबूत के उन्होंने मान लिया कि बाहर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन पूछने के पीछे किसी ने मटेरियल फेवर किया है महुआ मित्रा को। तो उन्होंने कहा कि ये बिना किसी सॉलिड एविडेंस के मान लेना कि क्वेश्चन एक्सचेंज किए गए हैं किसी मटेरियल फेवर के, एंड देन टू एक्सपेल द इलेक्टेड पीएम, फिर चुने हुए प्रतिनिधि को, एमपी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो एडिटर साहब के अकॉर्डिंग ये सारा जो है इज एन असॉल्ट, ये एक हमला है ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इटसेल्फ,
वो खुद ही पार्लियामेंट्री के लोकतंत्र पे हमला है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, द कमिटी इज कॉलिंग अपॉन, और कमेटी क्या कर रही है, कॉल कर रही है किसके ऊपर, अपॉन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर, किसके लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो कॉल ऑन समवन का मतलब होता है उस चीज का आह्वान कर रही है, उससे रिक्वेस्ट कर रही है या उसे रिकमेंड कर रही है कि वो इन्वेस्टिगेट करें इसको, द एलिगेशंस को, जो आरोप है, ऑफ क्विड प्रो क्वो। तो ये क्या होता है, क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है किसी फेवर के बदले में कोई काम करना। जैसे ऊपर लिखा गया है कि कोई मटेरियल फेवर उनका किया गया है जिसके बदले में वो क्वेश्चन उन्हें पूछाए गए हैं, यानी कि कोई लालच वगैरह दिया गया है, उस क्वेश्चंस के बदले में उन्हें कुछ दिया गया है। तो ये जो उन्होंने आरोप लगाया है, तो ये क्या है, ये रेज्ड बाय वन ऑफ इट्स मेंबर, वो लोकसभा के मेंबर द्वारा रेज किया गया था अगेंस्ट मिस मोइत्रा, मोइत्रा के खिलाफ, आफ्टर होल्डिंग हर गिल्टी, और उसे गिल्टी होल्ड करने के बाद, यानी कि उनको दोषी मानने के बाद, टर्निंग द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को टर्न करते हुए, उन्होंने उसे दोषी माना पार्लियामेंट कमेटी ने, लेकिन टर्न करते हुए, पलटते हुए सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस, प्राइमरी न्याय का, ऑन इट्स हेड, उसके सिर के ऊपर, यानी कि उसे सिर के बल खड़ा कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया, यानी कि उस कमेटी ने खुद ही जो नेचुरल जस्टिस है उसे अलग कर दिया है, और वो खुद ही उसका इल्जाम लगा रहे हैं कि महबूबा मोइत्रा मोइत्रा जो है वो इनजस्टिसफुल रही है पार्लियामेंट्री की प्रोसीडिंग्स के खिलाफ, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स को यूज करके बाहर से सवाल सबमिट किए गए हैं। इफ एमपीज आर बार्ड, अगर एमपीज को प्रतिबंधित किया जाता है फ्रॉम शेयरिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को शेयर करने से, कि जब वो पोर्टल पे शेयर करेंगे तो ये क्रेडेंशियल्स उसे लगाने पड़ेंगे विद अदर्स, दूसरों के साथ। तो अगर एमपीज को प्रतिबंध लगाया जाता है कि वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो द रूल मस्ट इक्वली अप्लाई, तो ये रूल समान रूप से अप्लाई होना चाहिए टू वन एंड ऑल, सब के लिए, ना कि केवल महबूबा मोइत्रा के लिए। Now that the committee has taken this extreme step, अब कमेटी ले चुकी है, has taken present perfect, has verb की थर्ड फॉर्म, तो कमेटी एक अंतिम कदम उठा चुकी है ऑफ कॉलिंग फॉर द एक्सपल्शन, एक्सपल्शन के लिए कॉल करने का, कि इन्हें निष्कासित किया जाए ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर, एक इलेक्टेड मेंबर के रूप में, फ्रॉम द हाउस, सदन से, देयर बाय, और इस काम को करके वो क्या कर रहे हैं, डिप्रीव कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं वोटर्स को ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर ने महुआ मित्रा को जिताया था उनको उनके वोटों से वंचित किया, वो उनके वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेशन से वंचित किया जा रहा है। इट शुड आल्सो इन्वेस्टिगेट, तो ये जो कमेटी है तो फिर इसे इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए कि हाउ अदर एमपीज प्रिपेयर, कि कैसे दूसरे एमपी प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करते हैं पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस को। तो कमेटी को सारे एमपीज को देखना चाहिए वो क्वेश्चंस किस तरह से सबमिट करते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। द सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, और ये जो सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है कि जहां हमारे खिलाफ कोई बोलेगा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, बाकी कुछ भी करते रहें, ऑफ वन एमपी, तो सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है जो वन एमपी का, बेस्ड ऑन इंसिनुएशन एंड कंजक्चर्स, जो बेस्ड है इंसिनुएशन के ऊपर और कंजक्चर के ऊपर। इंसिनुएशन के ऊपर यानी कि किसी को दोषी ठहरा देना किसी चीज के लिए, और कंजक्चर का मतलब अनुमान लगाना कि इसने जब ऐसा हुआ है तो इन्हें कोई मटेरियल फेवर किया गया होगा। तो ये क्या करता है, ये क्लियरली कम्स आउट, ये चीज क्लियरली सामने आती है एज व्हाट इज इट, इंटिमिडेशन, जिसे हम बोलते हैं इंटिमिडेशन, यानी कि किसी को थ्रेट करना, धमकाना और अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए फोर्स करना, उसे इंटिमिडेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे इसे इंटिमिडेशन कहा जाएगा। इट इज आल्सो इन स्टार कंट्रास्ट, और ये जो एक्शन है पार्लियामेंट्री कमेटी का, एथिक्स कमेटी का, जो बिल्कुल स्टार्क कंट्रास्ट में है, बिल्कुल विरोधी है किसके, विद द टार्डी रिस्पॉन्स, जो थका हुआ आलसपूर्ण रिस्पॉन्स था ऑफ लोकसभा कमेटी का, ऑफ प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब जो उनके अधिकार हैं, टू ए सीरियस कंप्लेंट, और एक बहुत ही गंभीर कंप्लेंट थी। महुआ मोइत्रा को इसलिए बाहर निकाला जा रहा है कि उनके क्वेश्चन जो है कहीं बाहर से सबमिट किए गए हैं और उनके क्रेडेंशियल्स का यूज किया गया है। तो क्या करते हैं, और अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एक सीरियस ऐसी शिकायत गई थी, इसके खिलाफ, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, हु यूज डेरोगेटरी कम्युनिकल स्लर्स, जिन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी कम्युनिकल सांप्रदायिक स्लर्स शब्दों का यूज किया था, जो उनके साथी मुस्लिम सांसद थे उनके खिलाफ उन्होंने
और वो टीवी पे चली भी थी वीडियो, उन्होंने उसे ओ आतंकवादी और तुझे तो मैं बाहर देखूँगा, इस तरह से बहुत ही भद्दे शब्द इस्तेमाल भी किए गए थे। तो उसमें उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत आलस दिखाया, कुछ भी करने की कोशिश नहीं की और यहाँ जो तत्परता दिखाई है एक महबूबा मित्रा को एक्सपेल करने की, तो उस तत्परता से कुछ संदेह के बीच बोते हैं कि ये प्रतिशोध है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट ए फेलो मेंबर इन लोकसभा। वो डेरोगेटरी टर्म उन्होंने अपने ही साथी लोकसभा के मेंबर के साथ यूज़ किया था। दैट ए मेंबर कैन अब्यूज़। एक मेंबर तो अब्यूज़ कर सकता है एंड थ्रेटन और धमका सकता है अनदर मेंबर को ऑन फ्लोर। ऑन फ्लोर जो पार्लियामेंट में है ऑफ द हाउस। ऑन फ्लोर का मतलब जो उस टाइम मौजूद है। तो इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो ये भी सीरियस कंसर्न का मैटर है। देखो, यहाँ पे दैट से जो शुरू किया है, तो ये नाउन क्लॉज़ बन जाती है यहाँ पे। दैट से लेके और जब तक वर्ब नहीं आ जाती है, तो पूरा ये सब्जेक्ट माना जाएगा ये। दैट ए मेंबर कैन अब्यूज़। एक मेंबर अब्यूज़ कर सकता है दूसरे मेंबर को हाउस में के अंदर मौजूद, तो ये भी मैटर कहें का है सीरियस कंसर्न, चिंता का मैटर है। दैट सेड, जिसने कहा था मिस मोहित्रास एक्ट ऑफ अलाउइंग ए पर्सन, कि मिस मोहित्रा का जो एक्ट है एक पर्सन को अलाउ करने का, हु इज़ नॉट एम्प्लॉयड बाय हर, जो उसके द्वारा एम्प्लॉयड नहीं किया गया है, टू एग्जीक्यूट ऑफिशियल वर्क, कि वो उसके ऑफिशियल वर्क को एग्जीक्यूट करता है ऑन हर बिहाफ, उनके बिहाफ पर। तो वो क्या करता है? वो बटरे करता है, धोखा देता है, लैक ऑफ डिस्क्रिशन और एक विवेक की कमी दर्शाता है और जजमेंट की कमी दर्शाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कि मिस मोइत्रा ने अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को मौका दिया कि वो उसकी जगह उनके ऑफिशियल काम निपटा ले, तो उसको वो बोलते हैं कि ये धोखा है। और बाकी सब जो वो जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया बीजेपी के सांसद ने जो धोखा किया लोकतंत्र की गरिमा से, उसके लिए उन्होंने कोई ऐसा इस तरह का डिसीजन लेने की कोशिश नहीं की। और यहीं पे संदेह के बादल गहराते हैं। दिस शुड एक्ट, और इसको एक्ट करना चाहिए एज़ ए लेसन, और इसको लोगों को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। और किन लोगों को सीख के रूप में लेना चाहिए? फॉर ऑल दोज़, वो सारे लोग हू सीक्स, जो प्रयास करते हैं टू होल्ड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को होल्ड करने का अकाउंटेबल, कि इसको लेसन के रूप में लेना चाहिए सरकार के इस कदम को, कि जो सरकार को किसी भी मुद्दे पे जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेंगी, टू कीप देमसेल्फ बियॉन्ड रिप्रोच। तो वो अगर खुद को रिप्रोच से, खुद की निंदा के, या खुद को उस गवर्नमेंट के इस तरह की चीज़ों के चपेट में आने से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए संदेश है कि भई आप सरकार के प्रति आलोचक ना रहें। तो वही उन्होंने कहा था कि ये सरकार की तरफ से एक वार्निंग शॉट दिया गया है। तो इस तरह से कुछ एक घटनाओं पे वो अपनी चिंता ज़ाहिर की है। और फिर आप सबको दिवाली मुबारक, दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मैं अगले कुछ दिनों में आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, और मिलते हैं उन्हीं की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने टाइम को एन्जॉय कीजिए।